गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सब्जेक्ट है आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। फर्स्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट में आपका। आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट चैप्टर है इसका आपका वेल्डिंग प्रोसेसेस। वर्कशॉप आप सबने लगाई हुई है तो ये वर्कशॉप रिलेटेड ही आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग आपने की होगी वर्कशॉप में, तो उससे वेल्डिंग प्रोसेसेस, हमारे वेल्डिंग में जो आपने प्रोसेसेस किए हैं, गैस, इनर्ट गैस वेल्डिंग करी है, आर्क वेल्डिंग करी है, तो उसके रिलेटेड आपका चैप्टर है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप क्या क्या पढ़ोगे इसमें? डेफिनेशन हो गई, प्रिंसिपल्स हो गए वेल्डिंग के, क्लासिफिकेशन, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के प्रिंसिपल, मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ोगे, गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ोगे, गैस वेल्डिंग के प्रिंसिपल्स हो गए, गैस वेल्डिंग फ्लेम्स, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। वेल्डिंग क्या है? दो या दो से ज़्यादा जॉइंट्स को कंबाइन करने का एक प्रोसेस है। मतलब दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को आपने ज्वाइन करना हो तो आप क्या करते हो? वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करते हो। और वेल्डिंग क्या है? आपका परमानेंट जॉइंट है, इट्स नॉट टेम्परेरी जॉइंट। परमानेंट जो जॉइंट होता है वो आपका, जब तक हम उस चीज़ को तोड़ नहीं देते तब तक वो जॉइंट खुलता नहीं है। नट एंड बोल्ट्स हो गए आपके टेम्परेरी जॉइंट्स, ठीक है। हीट सप्लाई आप करते हो इलेक्ट्रिकली या फिर गैस टॉर्च के थ्रू। एक से ज़्यादा मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हीट के थ्रू प्रेशर जितना आपको रिक्वायर्ड होता है उतना आप प्रेशर यूज़ करते हो इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी। देखो वेल्डिंग प्रोसेस, फिलर मेटल के थ्रू आप एक फिलर मेटल लेते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, उसको फिलर मेटल आपका पिघलता जाता है और वो फिल हो जाता है दो प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या हैं वेल्डिंग के? दो मेटल्स को ज्वाइन, मेटल्स हो गए या प्लास्टिक पीसीस हो गए, उनको ज्वाइन करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है। हीटिंग के थ्रू वो मेल्ट होता है, मेल्ट होने से वो गैप उनके बीच का फिल हो जाता है और वो ज्वाइन हो जाते हैं दोनों पीसेस, ठीक है। हाईली डिफॉर्मेबल मटेरियल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक को डिफॉर्म करके ज्वाइन कर दिया जाता है। ये जो है फर्स्ट वे है, फर्स्ट प्रिंसिपल है वेल्डिंग प्रोसेसेस का। देखिए कौन कौन सी: आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, स्पोर्ट वेल्डिंग। स्पोर्ट वेल्डिंग में क्या है? आप थिन शीट्स लेते हो, दोनों एक सपोर्ट नीचे दी जाती है, एक ऊपर दी जाती है, तो वो बाय पिनिंग कर करके आपके जॉइंट्स लग जाते हैं। अंडर वाटर वेल्डिंग भी दिखाई गई है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस, कौन कौन से टाइप्स की वेल्डिंग होती है? ये 35 टाइप्स की हमारी डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग और ब्रेजिंग। ब्रेजिंग मतलब आपने ब्रेजिंग प्रोसेसेस पे सुने होंगे। सोल्डरिंग हो गया, सोल्डरिंग प्रोसेसेस भी आपके परमानेंट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। क्लासीफाई किसमें? हीट के थ्रू, फ्लेम, आर्क, उसके थ्रू आपके क्लासीफाई होते हैं प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन होती है लिक्विड फ्यूजन के साथ वेल्डिंग की या सॉलिड फ्यूजन के साथ, तो वो सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में आपके
पहले तो लिक्विड की फॉर्म में होता है, फिर वो जब कूल डाउन हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और वो नॉन ब्रेकेबल बन जाता है। फर्स्ट आ गई आपकी गैस वेल्डिंग, जिसमें एयर एस्टिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्रेशर गैस वेल्डिंग। पहले गैस वेल्डिंग थी, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेसेस, रेडिएंट। ये सारे आप देख लेना कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स की वेल्डिंग होती है हमारी। एडवांटेजेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस मेटल्स जॉइन करने के लिए यूज़ होता है, ये इसके एडवांटेज है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जैसा मर्जी आप डिज़ाइन कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स को जॉइन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसकी जो लाइट है वो हमारी आंखों की रोशनी के लिए नुकसानदायक होती है। स्ट्रेस और डिस्टॉर्शन हो सकता है इससे। वेल्डिंग हीट रिड्यूस metallurgy changes the structure of welded joint is not same। स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता। बहुत रीजंस हैं। स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? रेगुलर फैब्रिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कार्स में यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट्स के लिए यूज़ किए में वेल्डिंग का यूज़ होता है। रेफ्रिजरेटर में वेल्डिंग का यूज़ होता है कंपोनेंट्स को जॉइन करने के लिए। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के वर्क में, बिल्डिंग्स में आपके जहाँ पे लोहे का काम चल रहा होता है उसके लिए यूज़ होता है। एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। वेल्डेड इंजन्स को माउंट किया जाता है। टर्बाइंस के फ्रेम को जेट इंजन्स को बनाया जाता है। रॉकेट मोटर्स, डक्ट फिटिंग्स। ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आर्क वेल्डेड कार व्हील्स, रियर एक्सल हाउसिंग, साइड रेल्स, ऑटोमोबाइल फ्रेम ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। ब्रिजेस में सेक्शन लेंथ के लिए, शॉप एंड फील्ड असेंबली की लेंथ के लिए यूज़ होता है। बिल्डिंग्स, कॉलम, बेस प्लेट्स, ट्रेजर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्सेट्रा के लिए यूज़ होता है। प्रेशर वेसल टैंक में यूज़ होता है। स्टोरेज टैंक्स में यूज़ होता है। रेल, रोड इक्विपमेंट, लोकोमोटिव में यूज़ होता है। पाइपिंग एंड पाइपलाइंस में यूज़ होता है। रोल प्लेट पाइपिंग, ओपन पाइप जॉइंट्स के लिए, ऑयल, गैस एंड गैसोलीन पाइप्स एक्सेट्रा के लिए। शिप्स में शेल फ्रेम, डेक बीम, ट्रक्स एंड ट्रेलर्स में यूज़ होता है। मशीन्स, टूल्स, फ्रेम्स, कटिंग टूल्स एंड डाइज में यूज़ होता है। हाउस होल्ड के काम में, ऑफिस के फर्नीचर के उसमें वेल्डिंग का यूज़ होता है। ये सारे आप पढ़ लेना, ठीक है। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग आपका हो गया। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग में आप क्या करते हो? एक फ्यूजन मेथड है वेल्डिंग का जो कि हाई इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। आर्क जनरेट बाय फ्लो ऑफ करंट के थ्रू आर्क जनरेट होती है दोनों वर्क पीसेस को ज्वाइन करने के लिए। इलेक्ट्रोड ली जाती है, आर्क स्टीम, मोल्टन मेटल, गैसियस फील्ड। उससे क्या है आपका सॉलिड जो है कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन करता जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है जब वो कूल हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल हो गए इसके। इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है जिससे कि आपके दोनों पार्ट्स ज्वाइन हो जाते हैं। वन ऑफ वर्क पीस मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रोड होता है।
इज़ कनेक्टेड टू वन पोल, एक पोल के साथ कनेक्टेड होता है ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के, और वर्कपीस विद सेकेंड कंडक्टिंग मटेरियल इज़ कनेक्टेड टू द अदर पोल ऑफ द सर्किट, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोड मूव करके और इसको ज्वाइन कर देती है। When the tip of electrode material is brought contact with workpiece, जब वो इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में आती है वर्कपीस के, तो वो वर्कपीस को ज्वाइन करना शुरू कर देती है बाय स्मॉल डिस्टेंस पे 2 to 4 mm के डिस्टेंस पे आर्क जनरेट होती है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होएगी हीट एनर्जी में, और आपके हाई हीट ऑफ आर्क मेल्ट होके एजेस को ज्वाइन कर देगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है वो नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल होता है। नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल दोनों मटेरियल्स होते हैं। नॉन कंज्यूमेबल मटेरियल आ गया टंगस्टन, ग्रेफाइट एट्सेट्रा, और कंज्यूमेबल मटेरियल जो है वो strikes the arc at the same time, combines molten metals को combine करके join कर देता है। metallic arc welding जो है, in metallic arc welding established between work and filler metal electrode यूज़ होती है। The intense heat of the arc form a molten pool is metal being welded, molten pool metal weld हो जाता है और at the same time melts the tip of the electrode की मेल्ट होती है, जिससे कि वो फिलर्स को फिल करके और दोनों चीज़ों को ज्वाइन कर देती है। आर्क में भी फॉर्म्ड विद डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग, डायरेक्ट करंट से भी आर्क फॉर्म हो सकती है, अल्टरनेटिंग एसी और डीसी करंट दोनों से। पेट्रोल और डीजल ड्राइवन जनरेटर आर वाइडली यूज्ड फॉर वेल्डिंग इज़ ओपन, पेट्रोल और डीजल जो है वो जनरेटर के लिए वेल्डिंग की यूज़ किए जाते हैं। फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेटालिक आर्क वेल्डिंग is a simple transformer widely employed AC alternating current arc welding है ये। थ्रू अगर AC के चलेगी तो DC सिस्टम फॉर कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस, या पढ़ लेना अपना। वोल्टेज फॉर मेंटेनिंग शॉर्ट आर्क 17 to 25 वोल्ट चाहिए। कार्बन आर्क वेल्डिंग आपकी ये नेक्स्ट टॉपिक है। इन कार्बन आर्क वेल्डिंग वर्क इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड द कार्बन रोड इलेक्ट्रोड, वो वर्क पीस जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट रहेगा और इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहेगी। तो इससे आर्क इज़ फॉर्म्ड इन गैप फिलिंग मेटल फिलिंग करना शुरू कर देगा और कार्बन, और वो आपका दोनों पीसेस को ज्वाइन कर देगा। डिसएडवांटेज जो है कार्बन आर्क वेल्डिंग की क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस करंट इसको रिक्वायर्ड रहता है। राइज द वर्कपीस वेल्डिंग टेम्परेचर को राइज करने के लिए, ताकि वो वेल्ड हो जाए। ठीक है, flux shielded metal arc welding, it is an arc welding process wherein coalescence is produced by heating the workpiece in electric arc setup, वर्कपीस को हीट करके इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप के थ्रू बिटवीन फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होती है, तो वो वर्कपीसेस को ज्वाइन कर देती है। The flux covering decomposes due to arc heat and perform many functions, बहुत सारे functions, arc stability, weld metal protection,
electrode itself melt and supply the necessary filler metal को फिल करके स्लैग, नीचे डायग्राम आपको दिख रहा है, वर्कपीस हो गया, स्लैग, गैसियस शील्ड, एसी या डीसी सप्लाई दोनों में से कोई भी दी जा सकती है इलेक्ट्रोड को वर्क करने के लिए। प्रिंसिपल्स क्या हैं? हीट रिक्वायर्ड चाहिए फॉर वेल्डिंग और फॉर्म द आग का टेम्परेचर और हीट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, जैसे आपको चाहिए वैसे रख सकते हो। करंट ऑफ आर्क विथ स्मॉलर आर्क लेंथ प्रोड्यूस्ड वेरी इंटेंस फ्लक्स की जो कोटिंग है वो मेल्ट होके प्रोड्यूस एक गैसियस शील्ड की फॉर्म में या फिर स्लैग की फॉर्म में प्रिवेंट होकर मोल्टन वेल्ड कर देगी उसको। स्ट्राइकिंग द आर्क in manual metal arc welding, arc between the electrode or the workpiece is generally struck either by momentarily torching the electrode, torching करके, या फिर scratching the electrode on the job, scratching करके उसको। फिर electrode holder, it can be hold electrode at various angles पे hold करेगी and energizes it at the same time। welding the joint, once the arc has been established, जब आर्क आपकी establish हो जाएगी, आर्क की लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, the electrode inclined to an angle approximately 20 degree पे रहेगी विद दी वर्टिकली रहेगी, ठीक है। डीपर पेनिट्रेशन जो है उसकी डीपर रहेगी, मतलब वो जॉइंट जो है आपका जल्दी ब्रेक नहीं होएगा इससे, ठीक है। वेल्डिंग इक्विपमेंट एसी और डीसी सप्लाई यूज़ हो सकती है, इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए एंड वेल्डिंग केबल्स यूज़ होती हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। एसी ट्रांसफार्मर एंड डीसी जनरेटर्स आर यूज्ड और रेक्टिफायर्स यूज़ हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स फॉर एसी वेल्डिंग इज ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। सिंगल फेस, टू फेस और 3 फेस ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। सिंगल फेस, 2 फेस और 3 फेस ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। टिपिकली स्पेसिफिकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज फॉलो करंट रेंज अप टू 600 एम्पेयर, ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है 70 to 100 वोल्ट्स, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग, एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस में सबसे सिंपल है। इन नुमेरिएबल एप्लीकेशन, अवेलेबिलिटी, वाइड वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स अवेलेबल इजीली है ये। बिग रेंज के मेटल्स को भी ज्वाइन कर देगी। लिमिटेशंस क्या हैं? बिकॉज ऑफ लिमिटेड लेंथ है इलेक्ट्रोड की तो ब्रिटल फ्लक्स कोटिंग होती है। मैकेनिज्म इज डिफ़िकल्ट इन वेल्डिंग जॉइंट एज वन इलेक्ट्रोड फिनिश हो गई तो हमें दूसरी इलेक्ट्रोड लगानी पड़ेगी। द प्रोसेस यूजेस थिक इलेक्ट्रोड्स एंड दस इट स्लोअर होती है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट वेल्डिंग के। एप्लीकेशंस क्या हैं? टुडे इज कॉमनली एम्प्लॉयड हैं ये स्वैब मेल्टिंग के। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज़ यूज्ड फैब्रिकेशन प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है, मेंटेनेंस के लिए यूज़ होती है, रिपेयर जॉब्स के लिए यूज़ होती है। एयर रिसीवर, टैंक, बॉयलर्स इनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ होती है। पाइप्स, पेन स्टॉक्स एक्सेट्रा।
एसी और डीसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग क्या होती है आपकी, हायर करंट, एसी गिव्स स्मूदर आर्क, डीसी इज मोर स्टेबल। डीसी जो है ज़्यादा स्टेबल है। एसी जो है इस्टेब्लिश इजीली मेंटेन्ड है एंड कंट्रोल्ड है। डीसी जो है सर्टेन नॉन फेरस मेटल्स और एलॉयज पे काम करती है। एसी जो है इजीली अवेलेबल है हमारे पास, डीसी जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। एसी की एफिशिएंसी हाई है, डीसी की एफिशिएंसी हाई नहीं है। एसी लेस स्पेस ऑक्यूपाई करती है, डीसी मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो ये अपना डिफरेंस पढ़ लेना एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग का। एप्लीकेशंस भी देख लेना। तो आ गई अब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आपकी है ग्रुप ऑफ वेल्डिंग इन विच द वर्क पीस इज ज्वाइंट बाय हीट ऑब्टेन्ड। हीट ऑब्टेन होती है तो उससे ज्वाइन हो जाती है। इलेक्ट्रिक आर्क स्टक होके नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल होती है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के थ्रू वर्क पीस को ज्वाइन कर दिया जाता है। उसको आप क्या देते हो, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन अलॉय यूज़ होता है। इसमें डायामीटर क्या रहता है उसका 0.5 to 6.4 mm। शील्डेड गैस लाइक आर्गन और हीलियम इसको प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेरिक गैसेस से। शील्डेड गैस फ्लो फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर के थ्रू गैस आती है। आइदर एसी और डीसी में से कोई भी सप्लाई इसके लिए यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। ऑपरेशंस दी वर्क पीस, जो वर्क पीस है वो ज्वाइन करते हैं क्लीन्ड टू रिमूव डर्ट, डर्ट रिमूव करने के बाद ग्रीस दे दी जाती है। दी वेल्डिंग करंट इनर्ट गैस सप्लाई, जब सप्लाई ऑन करते हैं तो इनर्ट गैस सप्लाई होती है। एन आर्क इज स्ट्रक बाय टॉर्चिंग, टॉर्चिंग टिप से आर्क निकलती है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के थ्रू विद द वर्क पीस के साथ। जब हम उसको ज्वाइन करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस होता है उसमें 1.5 to 3 mm का। हाईली इंटेंसिटी होती है वर्क ऑफ द आर्क मेल्ट्स, आर्क मेल्ट होती है जिससे जो कि फॉर्म होती है स्मॉल मोल्टन मेटल पूल्स में। फिलर मेटल इन द फॉर्म ऑफ रोड इज एडेड मैनुअली, मैनुअली ऐड की जाती है टू फ्रंट एंड। फिलर मेटल जो है वो बॉन्ड में फिल कर दिया जाता है। उसके बाद वो ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, दो जॉइंट्स ज्वाइन हो जाते हैं। एडवांटेजेस हैं इसके, सूटेबल फॉर थिन मेटल, थिन मेटल्स के लिए सूटेबल है। विजिबिलिटी रहती है इसकी क्लियर, स्ट्रॉन्ग है, हाई क्वालिटी जॉइंट होते हैं इसके। नो फ्लक्स, फ्लक्स नहीं यूज़ करते हम इसमें। नो स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग्स नहीं फॉर्म होती। डिसएडवांटेजेस हैं, टिग वेल्डिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट प्रोसेस कंपेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। टंगस्टन मटेरियल व्हेन गेट्स ट्रांसफ़र इनटू मोल्टन मेटल, स्किल्ड ऑपरेटर इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है। नॉट सूटेबल, ज़्यादा थिक मटेरियल्स के लिए सूटेबल नहीं है, थिन मटेरियल्स के लिए ही यूज़ की जाती है ये। मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है वो आपकी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी उसे बोल देते हो। इज़ ए ग्रुप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस के लिए यूज़ होती है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रेजेंस इन द इनर्ट गैस, वही सिस्टम है जो टिग में था, बस इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है। द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज फिलर मेटल, फिलर मेटल के जैसे नीचे डायग्राम दिख रहा है आपको मिग वेल्डिंग का।
The equipment consists of a welding torch is in which a bare consumable electrode वायर जो है वो अंदर लगी होती है. The electrode material used MIG is सेम मटेरियल होता है. नियरली दी सेम केमिकल कंजम्पशन का. डायामीटर जो इसका रहता है 0.7 to 2.4 mm का रहता है. इलेक्ट्रोड इज फेड कॉन्टिन्यूसली शील्डिंग गैस टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है. AC इज़ रेयरली यूज्ड इन मिग वेल्डिंग. इसमें DC ज़्यादा यूज़ की जाती है आपकी. ठीक है. ऑपरेशन द वर्कपीस इज़ टू बी जॉइंट. क्लियर्ड होते हैं. रिमूव डस्ट ग्रीस. कंट्रोल स्विच लगा हुआ है जिससे कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हो इलेक्ट्रिक पावर को. टॉर्चिंग द टिप इलेक्ट्रोड विद द वर्कपीस. एडवांटेजेस क्या हैं. मिग वेल्डिंग इज़ फास्ट है. इकोनॉमिकली है. वेल्ड डिकम्पोजिशन रेट जो है वो हाई है. थिन और थिक दोनों मेटल्स के लिए यूज़ होती है. प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड प्रोसेस है. डिसएडवांटेजेस इक्विपमेंट जो है वो बहुत कॉस्टली है. प्रोसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन क्वालिटी प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है. सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. The equipment consists of welding head carrying a bare consumable electrode. The flux tube जो है वो इलेक्ट्रोड को उसमें स्टोर होता है. पाउडर्ड फ्लक्स स्टोर होता है. पाउडर्ड फ्लक्स के थ्रू वो वर्कपीस ज्वाइन करता रहता है. AC और DC कोई भी सप्लाई यूज़ हो सकती है इसके लिए भी. एडवांटेजेस क्या है. हाईली प्रोडक्टिव वेल्डिंग है ये ड्यू टू हाई हीट कंसंट्रेशन. प्रोसेस इज बेस्ट है. शूटेबल है आउटडोर्स के लिए. डिसएडवांटेजेस द इनविजिबल आर्क एंड द वेल्ड जोन मेक ऑपरेट डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट है. स्लो कूलिंग है इसमें. हॉट क्रैकिंग डिफेक्ट्स आ जाते हैं. नीड फॉर एक्सटेंसिव फ्लक्स हैंडलिंग. सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग. Submerged arc welding is group of arc welding process in which workpiece are joined by the heat. workpiece जो है हीट के थ्रू ज्वाइन किया जाता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के साथ. डायग्राम देख लो इसका. पावर सप्लाई फ्लक्स ट्यूब दे रखी है. वर्कपीस दो वर्कपीसेस को ज्वाइन किया जा रहा है बाय फ्लक्स. ऑटोमेटिक हाइड्रोजन वेल्डिंग ये है थर्मोकेमिकल वेल्डिंग प्रोसेस है. हीट ऑब्टेन्ड होती है. पासिंग होती है उसमें से हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स. दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास होती है हाइड्रोजन जिससे कि वो केमिकल की फॉर्म में उसको थर्मोकेमिकल की फॉर्म में उसको ज्वाइन कर देता है. ठीक है. फिलर रोड मे और मे नॉट बी यूज़ कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन. वेल्डिंग टॉर्च विद टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड. वेल्डिंग टॉर्च यूज़ होती है टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स में. AC पावर सोर्सेस suitable compared to DC because equal amount of heat यूज़ करनी होती है दोनों इलेक्ट्रोड्स के थ्रू. ऑपरेशंस क्या क्या हैं. रिमूव डर्ट ऑक्साइड्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़. an arc struck by bringing the
2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के बीच में होती है। H2 इज इक्वल टू H प्लस H माइनस 422 किलो जॉल। एंगस्ट्रॉम थर्मिक रिएक्शन यूज़ होता है इसमें। रिकमेंडेड टेक्स प्लेस एज द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्चेस। ये पढ़ लेना अपना। एडवांटेजेस क्या हैं? इंटेंस फ्लेमेबल इज ऑब्टेन्ड विच कैन बी कंसनट्रेटेड। वेल्डिंग जो है इसमें बहुत तेज़ होती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड यूज़ हो रही हैं। वर्कपीस डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। डिसएडवांटेज कॉस्ट ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस इज़ वेरी हाई। इट इज़ यूज्ड फॉर लिमिटेड पोजीशंस के लिए यूज़ होता है। गैस वेल्डिंग प्रोसेसेस आपके शुरू हो गए हैं। अभी तक आप आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे थे। गैस वेल्डिंग जो है वो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है आपका। इट जॉइंट मेटल्स यूजिंग दी कंबशन हीट कंबशन एयर ऑक्सीजन और एयर के थ्रू एंड फ्यूल गैस लाइक एसिटिलीन, हाइड्रोजन, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर के थ्रू आपकी वेल्डिंग होती है गैस वेल्डिंग में। प्रिंसिपल्स क्या हैं? फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके आपका प्रोपोर्शन में चलता है वो, और वेल्डिंग टॉर्च के थ्रू वर्क करती है। गैस वेल्डिंग एक टॉर्च टाइप में बनी होती है, तो वो 2 जॉइंट्स को यूज़ करने के लिए यूज़ होती है आपकी, ठीक है। ये देखो गैस वेल्डिंग, एक नोज़ल के थ्रू आपकी गैस बाहर निकल रही है, गैस एमिट हो रही है, तो उससे आपका वर्क पीस के ऊपर 2 जॉइंट्स आपके ज्वाइन हो जाएंगे गैस वेल्डिंग के थ्रू। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। एसिटिलीन जो है वो मिक्स होती है ऑक्सीजन के साथ, वो टॉर्च के थ्रू आपकी बाहर इग्नाइट होके बाहर आएगी और वो आपके दोनों जॉइंट्स को ज्वाइन कर देगी, ठीक है। नीचे डायग्राम में देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर है कि एक एसिटिलीन सिलेंडर है, दोनों ज्वाइन किए हुए हैं आपके टॉर्च के साथ। दोनों मिक्सिंग चैम्बर में मिक्स होंगे और टॉर्च टिप के थ्रू बाहर निकलेंगे और फिलर मेटल जो है वो फिल होना शुरू हो जाएगा दोनों वर्क पीसेस के सेंटर में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना इसका। कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज सिलेंडर्स, जो है एक आपको बता दिया ऑक्सीजन का है, एक एसिटिलीन का है, दोनों का मिक्सचर होएगा, टॉर्च के थ्रू बाहर निकलेगा। टेम्परेचर इसमें रेंज करेगा आपका 3200 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस, 3200 डिग्री सेल्सियस टू 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोसेस है ये। वेल्डर हैज़ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर, वेल्डर जो हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इक्विपमेंट वर्सेटाइल है, लो कॉस्ट का है, यूजुअल पोर्टेबल यूज़ है। डिसएडवांटेजेस, वो गलती से एडवांटेजेस लिखा हुआ है। हैवी सेक्शन कैन नॉट बी जॉइंड, हैवी सेक्शंस इससे ज्वाइन नहीं होते। फ्लेम टेम्परेचर इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ आर्क। फ्लक्स इज़ यूज्ड। गैस फ्लेम टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। रिएक्शंस क्या हैं गैस वेल्डिंग के? सुटेबल प्रोपोर्शन ये पढ़ लेना अपना। फर्स्ट स्टेज क्या है कंबशन का, केमिकल रिएक्शंस अपने देख लेना। सेकंड स्टेज फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लेम्स कौन कौन सी हैं? न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फर्दर इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा आएगी, एसिटिलीन की कम होएगी इसमें। रिड्यूसिंग फ्लेम में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाइड टू न्यूट्रल फ्लेम इज़ रिड्यूस, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। रिजल्टिंग फ्लेम विल बी कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम, रिच इन एसिटिलीन इसमें ज़्यादा रहेगी, ठीक है।
कार्बोराइजिंग फ्लेम कंटेन मोर एस्टिलीन देन रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है, रिड्यूसिंग फ्लेम से ज़्यादा एस्टिलीन होएगी इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम। वेल्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? लेफ्ट टेक्निक और फॉरबैंड टेक्निक, राइट वर्ड टेक्निक एंड बैक हैंड वेल्डिंग मेथड, दोनों दिखाई गई हैं इसमें। लेफ्ट वर्ड टेक्निक में ये द वेल्डर होल्ड द टॉर्च इन राइट हैंड में टॉर्च रखेगा, फिलर रॉड को लेफ्ट हैंड में रखेगा और उसके थ्रू आपका वेल्डिंग करता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वर्ड टेक्निक प्रोड्यूस क्या है? वी जॉइंट को प्रोड्यूस करता है। वी जॉइंट जो है 80 to 90 डिग्री के एंगल पे होता है। राइट वर्ड टेक्निक में क्या करेगा वो? राइट हैंड में अपना टॉर्च को हेल्ड करेगा वेल्डर और फिलर को लेफ्ट हैंड में हेल्ड करेगा और वर्क पीस पे वर्क करना शुरू करेगा। ये पढ़ लेना अपना। वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप, ऑक्सीजन एंड द फ्यूल गैस जो है हैव बीन रिड्यूस हो जाएगा। एस्टिलीन स्टोर्ड इन सिलेंडर 8 बार में स्टोर रहेगा। वेल्डिंग टॉर्च विच मिक्सिंग करने के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें एस्टिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, उसके बाद ये आगे वर्क करती है वेल्डिंग टॉर्च, ठीक है। देखिए डायग्राम में आपको बताया गया सारा कुछ। मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग हेड के थ्रू, फिर कॉपर टिप के थ्रू वो सारा बाहर आ जाएगा। वर्किंग ऑफ लो प्रेशर ब्लो पाइप, वर्किंग कैसे कैसे रहेगी? ऑपरेटेड एट लो एस्टिलीन प्रेशर, इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद एस्टिलीन, ऑक्सीजन और एस्टिलीन का मिक्सचर रहेगा इसमें। वर्किंग ऑफ इट इज़ लाइटर एंड सिंपलर, लाइटर और सिंपलर होएगा। इट डज नॉट नीड एन इंजेक्टर की नीड नहीं है। इन ऑपरेशन इट इज़ लेस ट्रबलसम है। इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम बैकफायर। तो इसमें आपने बुक फॉलो करनी है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 में ईगल प्रकाशंस की, GS औलख की, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर।